हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के अंदर जो मेन पार्ट होता है आपका सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे वर्क करता है और सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स मींस इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर मीन्स CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, मीन्स दिमाग बोला जाता है। CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस मीन्स जो भी काम होता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये डेटा को स्टोर करता है और रिजल्ट्स को आपको शो करता है और इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम को शो करता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर मीन्स ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर के CPU ही करता है। अब आपको यहाँ पे ये CPU दिखा रखा है, ओके, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर का आपको डायग्राम शो कर रखा है। CPU इटसेल्फ हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है ALU मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मैं यहाँ बात करता हूँ CPU का जो डायग्राम है, यहाँ देखिए CPU के अंदर सबसे पहले होता है कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट इंटरकनेक्टेड रहता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से, और यहाँ से आपके इनपुट आते हैं और यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे आपको दिया जाता है, और इनसे इंटरकनेक्टेड रहती है आपकी मेमोरी यूनिट मींस जितना भी स्टोरेज का काम है वो सारा का सारा मेमोरी यूनिट के अंदर किया जाता है। और कंट्रोल यूनिट वाले पार्ट के अंदर सारा का सारा कंट्रोल्स जो होता है कंप्यूटर का वो किया जाता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये सारा का सारा जो भी कैलकुलेशन होती है या प्रोसेसिंग होती है वो इसके द्वारा की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट के बारे में। This unit can store instructions, data, intermediate results. This unit supplies information to other units of the following when needed. It is also known as internal storage unit or the main memory or the primary storage or random access memory. मीन्स जो जितने भी डेटा स्टोर का काम है या जो डेटा को स्टोर करने का काम रहता है वो मेमोरी का रहता है, और इसको नॉर्मली आप प्राइमरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। Its size affects speed, power, capability. Primary memory and secondary memory are 2 types of memory in the computer. Functions of the memory units are. यहाँ पे आपको 2 टाइप की मेमोरी शो कर रखी है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जब बात की जाती है या रैम की या मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है कंप्यूटर की वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स अगर आपके पास ज़्यादा डेटा होता है तो उसकी स्पीड स्लो होगी, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, मेमोरी की स्टोरेज को ज़्यादा यूज़ करता है। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं पावर की, तो पावर मीन्स आपका पावर का जो कंजप्शन होगा वो भी कम होगा, और जो कैपेबिलिटी है मीन्स कैपेबिलिटी मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम करने की क्षमता भी यहाँ पे तेज़ हो जाती है। और यहाँ पे 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो नेक्स्ट वीडियोस के हम अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर these results are released to an output device. All inputs and outputs are transmitted through the main memory. कहने का मतलब है जो भी मेमोरी का वर्क होता है वो आपको यहाँ पे शो कर रखा है कि ये आपका जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो मेमोरी के द्वारा किया जाता है। मीन्स प्रोसेसिंग को स्टोर करना, डेटा के जितने भी डेटा है उनको स्टोर करने का काम, और रिजल्ट को स्टोर करके रखने का काम, और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने का काम, और साथ ही साथ जो भी आप इनपुट देते हैं या आउटपुट जो जाता है मॉनिटर के ऊपर वो सारा का सारा मेन मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट आपका दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। मीन्स ये आपका जितना भी कंट्रोल का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? इसकी जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस टिक को अगर यहाँ पे टिक किया है मैंने या क्लिक किया है, जो भी काम करता हूँ मैं, तो ये एक तरह का डेटा है। मीन्स डेटा क्या कर रहा है वहाँ पे, उसको ट्रांसमिट करता है इंस्ट्रक्शन को कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो वो आउटपुट के ऊपर वहाँ उसको कंट्रोल करता है, और ये आपका जो माउस जो कंट्रोल हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसी के साथ में अगर मैं कोई डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ या डेटा को एंटर करता हूँ तो उसको शो करना, उसको स्टोर करना, वो सारा का सारा काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे जितने भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, उन सभी को कंट्रोल करने का काम भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है।
इट obtains instruction from the memory, interprets them and direct the ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स कहने का मतलब है कि आपका जो भी मेमोरी के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उन इंस्ट्रक्शन को वो इंटरप्रेट करता है और डायरेक्ट करता है ऑपरेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐड की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2+5, ओके 2+5 जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो 2+5 को इनिशिएट करता है मेमोरी से और वहाँ पे आपको रिजल्ट देता है 7, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम द स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में और ट्रांसफर करता है डेटा को और रिजल्ट को स्टोर करता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। यह डेटा को प्रोसेस करने का काम नहीं करता है और स्टोर करने का काम नहीं करता है। मीन्स स्टोरेज का काम तो होता है मेमोरी का और प्रोसेस करने का काम होता है ALU का, मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। ALU आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शन, नेमली अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है? फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर जितना भी आपका एडिशन वाला पार्ट होता है, सब्ट्रैक्शन करना, किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, मीन्स गुणा, भाग और जोड़ और बाकी ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक सेक्शन के द्वारा की जाती है। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशंस। मीन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं वो इसी के द्वारा यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ लॉजिक सेक्शन की। लॉजिक सेक्शन क्या करता है? फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। मीन्स जो आपका कंपैरिजन का काम है, सेलेक्ट करने का काम है, मैचिंग करने का काम है और साथ में मर्जिंग करने का काम है, वो सारा का सारा जो वर्क होता है वो लॉजिक सेक्शन के द्वारा किया जाता है। मीन्स आप इसको कह सकते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन है वो ALU के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। मेनली इसके 3 पार्ट है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।